happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeev Nagar. Welcome to today. I will take NCERT Class 6 पाठ 3 नादान दोस्त। इस पाठ में मैं आपके लिए पाठ का सार, कठिन शब्द शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 3 नादान दोस्त। प्रस्तुत कहानी लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। कहानी दो भाई बहन पर आधारित है। कहानी है लेखक ने कहानी में केशव और श्यामा नामक भाई बहन की नादानी का जिक्र किया है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर रोज चिड़िया को आते जाते देखते। दोनों भाई बहन उनको देखने में इतने मगन हो जाते कि अपना खाना पीना भी भूल जाते थे। चिड़िया के अंडों को देखकर उनके मन में कई सवाल उठते थे, जैसे बच्चे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह से निकलेंगे। बच्चों के इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। इसलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करते, अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं। दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चिड़िया के बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। वे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा हेतु विभिन्न उपाय करते हैं, जैसे खाने के लिए चावल और पीने के लिए पानी, छाया के लिए कुछ कूड़े की बाल्टी और अंडों के लिए कपड़े की मुलायम गद्दे को बनाकर रखते हैं। यह सारा कार्य उन्होंने पिता के दफ्तर जाने और दोपहर में माँ के सोने के बाद किया, परंतु उनके उपाय निरर्थक हो जाते हैं। चिड़िया अपने अंडे स्वयं ही तोड़ देती है। बच्चों की माँ को जब यह बात पता चलती है तो ये उन्हें बताती है कि चिड़िया के अंडों को छेड़ने से वह दोबारा उन्हें सेती नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ देती है। यह सुनकर दोनों को बहुत पछतावा होता है, परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। वे दोनों अंडों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य ही करते, परंतु ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण वे उनकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इसके बाद उन्हें यह चिड़िया कभी दिखाई नहीं देती। प्रेमचंद ने इसलिए उन दोनों को नादान दोस्त कहा। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि जो आप कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए जो भी किया था, यदि वे अपने माता पिता से एक बात पूछ लेते तो शायद वे उन चिड़िया के बच्चों को अपने सामने देख पाते। इसलिए इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त रखा गया। इसके बाद है शब्दार्थ। प्रश्नोत्तर कहानी से। कहानी के आगे। अनुमान और कल्पना। भाषा की बात या व्याकरण। लघु उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद। वंडरफुल मोंटेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।